Hello students, welcome back to my channel. So we are going to discuss trigonometry ratios for some angles in which we are having the angles 45, 30, 60, 0 and 90 degree. Okay, so let's just start with trigonometry ratios of 45. In which we are going to take a right angle triangle ABC for understanding. Okay, so let's just have a right angle triangle ABC in which angle B is 90 degree. Okay, so let's just suppose that this angle A is 45 and this angle C is also 45. Both the angles are equal. Okay, so angle A is equals to angle C is equals to 45 degree. Yes, so आपको पता है यू स्टडी इन अ 9th स्टैंडर्ड है, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उसके सामने वाली जो साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल. तो ए के सामने वाली साइड है बी सी, सो बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी. ओके, सो लेट जस्ट सपोज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए. ओके, उसको हमने कोई भी एक वैल्यू रैंडम लिया है, दैट इज़ ए. ओके, सो यूजिंग पाइथागोरस, वापस से पाइथागोरस आ गया है हमारे पास. सो यूजिंग पाइथागोरस थियरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके, so this is a square plus a square, so this is 2a square. okay, so ac का वैल्यू कितना हो जाएगा, ac इज इक्वल्स टू √2a. तो हमारे पास सारी साइड्स अवेलेबल है, दैट इज दिस इज √2a, दिस इज a एंड a. ओके, सो हम ये सारी जो वैल्यूज़ है उसको यूज़ करके हम उसके फंक्शंस फाइंड करना स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ इफ़ आई टेकिंग साइन ए, कोई भी ले सकते हो, साइन ए भी ले सकते हो, साइन सी भी ले सकते हो, बिकॉज बोथ आर 45 डिग्री. सो लेट जस्ट टेक साइन 45 डिग्री, दैट इज़ साइन 45. अगर आप सी से लेते हो तो क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज़ ए बी अपॉन ए सी. ये मैंने किसके लिए लिया है, साइन सी. आप साइन ए के लिए लेते हो तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी. ओके, सो दिस इज़ द ए बी का वैल्यू है ए डिवाइड बाई √2a. सो ए क्या हो जाएगा, कट. सो द साइन 45 डिग्री इज √2. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज कॉस 45 डिग्री. कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो साइन सी, कॉस सी के लिए एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी. सो बी सी है हमारे पास ए, दिस इज √2a, ए अगेन गेट्स कैंसल एंड द वैल्यू विल बी 1 अपॉन √2. ओके, सो tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 विल बी, अगर सी के रेफरेंस में लेते हैं, इफ़ वी आर टेकिंग सी एज अ रेफरेंस, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो दिस इज ए बी अपॉन बी सी विच इज़ ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1. ओके, अगर आप साइन अपॉन कॉस का भी रेशियो लेते हो तो भी वो 1 ही आएगा. 1 अपॉन √2 गेट कैंसिल विथ 1 अपॉन √2, तो tan 45 डिग्री क्या आ जाएगा, 1. सो यहाँ पे हमको तीन वैल्यूज़ मिल गई, साइन 45 डिग्री इज़ 1 अपॉन √2, कॉस 45 डिग्री इज़ अगेन 1 अपॉन √2 एंड tan 45 डिग्री इज़ 1. सो उसके अकॉर्डिंग हम उसके इन्वर्स तो फाइंड कर ही सकते हैं. ओके, सो साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक. सो कॉसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, √2. सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, √2 एंड कॉट 45 डिग्री विल बी अगेन 1. तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई फॉर द एंगल 45. ओके,
Now move on to angle 30 and 60 degree. Okay, so let's just put a heading: trigonometry ratios for 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल लेंगे विच इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो यू नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल, और उसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के. ओके, सो हियर वी आर हैविंग अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. ओके, सो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ए से एक परपेंडिकुलर बी सी पे विच इज़ डी. सो वी जस्ट राइट दैट ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी. और यहाँ पे जो है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. ओके, सो यहाँ पे हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है विच इज़ ट्राइंगल बी ए डी एंड अ ट्राइंगल ए डी सी. ओके, सो लेट जस्ट हैव, हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक ट्राइंगल को ले लेंगे. सो ट्राइंगल ए बी डी, अगर हम उसको लेते हैं तो एंगल बी क्या है उसका 60 डिग्री. जो एंगल ए है वो क्या है, 60 का आधा मतलब 30 डिग्री, एंड द एंगल सी विल बी 90 डिग्री. इज दैट क्लियर? सो यहाँ तक हमको सारी चीज़ें क्लियर है. सो लेट जस्ट मूव ऑन. आगे हम क्या करेंगे, सो हियर सपोज दैट जो साइड है उसका मेजरमेंट है दैट इज़ ए बी इज इक्वल्स टू 2a. सो मैंने पहले भी बताया कि इक्विलेटर ट्राइंगल है तो सारी जो साइड्स है वो इक्वल हो जाएगी. ओके, सो ए बी इज इक्वल्स टू 2a. ओके, सो बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी विच इज़ हाफ ऑफ 2a विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a. सो इन ट्राइंगल ए बी डी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे विच इज़ यूजिंग पाइथागोरस. what we have, that is ab square is equals to ad square प्लस बी डी स्क्वायर. ओके, बट यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ नोन है, ए बी नोन है दैट इज़ 2a, बी डी इज़ नोन दैट इज़ a, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ ए डी. सो वी वांट टू फाइंड द ए डी. सो यहाँ पे हम उसको सब्जेक्ट बना देंगे दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर. ओके, सो ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर था हमारा 2a स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर minus bd is a whole square. So this is 4a square minus a square. So this is 3a square. So therefore AD will be root 3a. Okay. So we just done here. Okay. So हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल ए बी डी है उसमें हम sin 60 cos 60 और tan 60 की वैल्यूज फाइंड करना स्टार्ट करेंगे. लेट जस्ट ड्रॉ और ऑफ स्केच हियर ऑल्सो. ओके, सो दिस इज़ ए बी सी, ये था हमारा डी, दिस इज़ राइट एंगल, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 60 डिग्री, दिस इज़ 30. ओके, ए बी का वैल्यू था 2a, बी डी था a, एंड इसको हमने फाइंड कितना किया, रूट 3a. ओके ओके, सो लेट जस्ट स्टार्ट टू राइट साइन 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री मीन्स साइन बी लिखना पड़ेगा. साइन बी क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी विच इज़ ए डी का वैल्यू कितना आया था, रूट 3a डिवाइड बाई 2a. सो ए गेट्स कैंसल एंड द वैल्यू विल बी रूट 3/2. ओके, नाउ मूव ऑन टू कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी विच इज़ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज़ ए अपॉन 2a विच इज़ 1/2. ओके, सो tan 60 डिग्री अगेन
tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AD अपॉन BD which is √3a divided by a, so the value will be √3. ओके, सो हम उसके इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं इजीली. सो साइन का इन्वर्स हो जाएगा कॉसेक. सो कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री इज़ 1 अपॉन साइन 60 डिग्री विच इज़ 2 अपॉन √3. ओके, सेक 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 60 डिग्री विच इज़ 2. 1/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2. ओके, नाउ tan 60 डिग्री है हमारे पास, सो वी कैन हैव द cot 60 डिग्री. cot 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 60 डिग्री विच इज़ 1 अपॉन √3. सो वी आर हैविंग दिस 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फॉर 60 डिग्री. ओके, सो हम उसी तरह से 30 डिग्री के लिए भी सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं इसी में. सो लेट जस्ट राइट दैट साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. 30 के लिए ये साइड अपोजिट है तो अपोजिट ये हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज BD अपॉन AB. BD अपॉन AB, सो दिस इज BD अपॉन AB. BD है A, AB था हमारा 2A, सो दिस इज 1/2. ओके, नाउ cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज AD अपॉन AB. AD का वैल्यू कितना था, √3 अपॉन 2A, सो द वैल्यू विल बी √3/2. ओके, tan 30 डिग्री हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो दिस इज BD अपॉन AD विच इज़ BD A. AD का वैल्यू कितना था, √3a, सो द वैल्यू विल बी 1 अपॉन √3. ओके, सो साइन 30, कॉस 30, tan 30 की सारी वैल्यूज़ मिल गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज़ आप लिख सकते हो. ओके, एंड नाउ मूव ऑन टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर 0 and 90 डिग्री. ओके, सो 0 and 90 के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ वी आर हैविंग अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम ये वाले एंगल को, दैट इज़ एंगल C को, हम 0 की तरफ कन्वर्ट करना स्टार्ट करें. ओके, सो कन्वर्जन कैसे होगा, इफ़ वी आर मूविंग, तो ये ऐसे धीरे धीरे कटता जाएगा, धीरे धीरे. सो वी आर हैविंग लाइक जस्ट लाइक दिस. सो ये जो वैल्यू है BC की, BC और AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम. BC और AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम. ओके, सो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो लाइन है वो दोनों मर्ज हो जाएगी एंड वी हैव ओनली वन लाइन. ओके, सो साइन 0 विच इज़ द वैल्यू ऑफ साइन C. साइन C क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, सो दिस इज AB अपॉन AC, बट AC का वैल्यू तो क्या हो गया, BC जितना ही हो गया. यस, विच इज़ 0. सो ये क्या हो जाएगा, विच इज़ 0, सो द वैल्यू विल क्लोज टू 0. ओके, सो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 0, दैट इज़ cos 0 का वैल्यू अप एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हाइपोटेनियस, दैट इज़ BC अपॉन AC which is near close to 1. क्या होगा, because AC is nearly same as AB, so the value of cos 0 will be BC upon AC which is very close to क्या हो जाएगा, 1. ओके, सो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 एंड cos 0 हो जाएगा 1. उससे आपको tan 0 मिल जाएगा, दैट इज tan 0 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 0 डिवाइड बाई cos 0. दिस इज़ अगेन 1, 0 अपॉन 1 हो जाएगा 1. आप उससे उसके इन्वर्स सारे फाइंड कर सकते हो. एंड फॉर द 90 डिग्री ऑल्सो, 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, फॉर द 90 डिग्री हम क्या करेंगे, इफ़ वी आर हैविंग अ ट्राइंगल अगेन ABC. ओके,
अगर हम एंगल ए को 90 डिग्री पे बताते हैं तो क्या हो जाएगा, उसको हम धीरे धीरे यहाँ से 90 डिग्री करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो लाइन है दैट इज़ बी सी, वो मर्ज होके ए सी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो वी हैव जस्ट दिस सिंपल लाइन, और हमको ऐसा एक ट्रायंगल मिलेगा इन विच ए बी आर सेम एंड यहाँ पे आ जाएगा सी. सो उससे क्या होगा, साइन 90 डिग्री विल बी 1 एंड कॉस 90 डिग्री विल बी 0 एंड टेन 90 डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड, बिकॉज उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आएगा, 0, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड. सो when angle C is very close to 0 and A is very close to 90 degree, side AC is nearly same as the side BC, so sin A is very close to 1, and also when angle A is very close to 90 degree, angle C is very close to 0 degree, so that's why sin 90 degree हो जाता है 1 and cos 90 degree हो जाता है 0, and tan 90 degree will be not defined because the ratio have the denominator 0. सो नेक्स्ट टाइम हम इसका टेबल लर्न करेंगे, उसको आप कैसे इजीली याद रख सकते हो. सो फॉर दैट कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.